गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। कल हमने सीखा था अगर हमें यूनिट कॉस्ट दी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमें यूनिट टोटल कॉस्ट गिवन हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मीनिंग क्या था कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की कॉस्ट, अगर हमें सारे टोटल ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट पता होगी, गिवन हो, और हमें फाइंड आउट करनी होगी यूनिट कॉस्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट की अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता हो कि 5 पेन्स की कॉस्ट 25 रुपीज है तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो उससे करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जो पढ़े थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट हैं उसे ही बोला जाता है नंबर ऑफ यूनिट। तो हमने यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, यूनिट कॉस्ट। लेकिन कल हमने टोटल कॉस्ट कैसे निकाली थी, टोटल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी हो तो हमने यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये हम कल कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर टोटल कॉस्ट गिवन हो तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो वो हम करते हैं। Okay students, now we will discuss some problem related to unit cost based on total cost। कि हमने यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगर हमें टोटल कॉस्ट गिवन हो। देखो एग्जांपल नंबर 1, रीता वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। रीता मार्केट में कुछ फ्रूट्स बाय करने गई है। शी बाउट 5 एप्पल्स फॉर 120 रुपीज। उसने कितने एप्पल्स बाउट किए हैं, 5 एप्पल्स, और कितने रुपीस में, 120 रुपीस में। What was the price of 1 apple? क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि हमें 1 एप्पल का प्राइस बताना है। अगर 5 एप्पल 125 रुपीस के आए हैं तो 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में फाइंड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 5 एप्पल्स की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 120 रुपीज। और नंबर ऑफ यूनिट्स, स्टेप नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि कितने एप्पल्स थे हमारे पास टोटल। नंबर ऑफ यूनिट्स में इस केस में हमारे पास एप्पल्स है और वो एप्पल्स कितने हैं, 5 एप्पल्स है टोटल, तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट कॉस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, स्टेप नंबर 3 में डिवाइड किया जाता है टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। टोटल कॉस्ट 120 रुपीज थी, उसे यूनिट कॉस्ट यानी कि 1 एप्पल की कॉस्ट के साथ डिवाइड करोगे तो 1 सिंगल एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी। डिवाइड हम जैसे नॉर्मली करते हैं, 120 को डिवाइड करना है 5 के साथ। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर से 0 कैरी करेंगे तो 5 4 20, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जितना हमारा क्वोशिएंट आएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल वाज कितनी, 124 रुपीज। आगे एग्जाम्पल नंबर और एक डिस्कस करते हैं। The cost of 5 bags is 650 rupees। अगर 5 bags की कॉस्ट 650 रुपीज है, what is the cost of 1 bag? हमने बताना है कि 1 बैग की कॉस्ट कितनी होगी। कल हमें वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट गिवन थी, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। आज हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, हमने 1 बैग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। वही सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, 5 बैग्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 650 रुपीज। और नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स इस केस में बैग, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, कितने बैग्स हैं हमारे पास, 5, टोटल 5 बैग्स हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करनी है टोटल
हमने फाइंड आउट करनी है यूनिट कॉस्ट। एक सिंगल बैग की हमने अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा टोटल कॉस्ट को बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। टोटल कॉस्ट 650 को डिवाइड करना होगा यूनिट कॉस्ट यानी कि वन सिंगल बैग, जितने हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स थे उसके साथ, टोटल 5 नंबर ऑफ बैग्स थे उसके साथ हमने डिवाइड करना है। डिवाइड को यहाँ किया हुआ है, 5 1 5, 1 माइनस 15 आ जाएगा, ऊपर से 5 5 3 15, 15 माइनस 15 0, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 0, 5 0 0। सो वन बैग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 130 रुपीज। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हमारी वर्कशीट है, हमने वो सॉल्व करनी है। थैंक यू।